student, my name is Dinesh Bhaltilak. Start now matrices. Okay, तो मैट्रिस इसके पहले वाला जो चैप्टर था बेसिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मैट्रिसेस जब भी आप पढ़ते हो तो इसके पहले वाला जो चैप्टर है, मेरा पहला वाला जो वीडियो है डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट आपने देख लेना पहले। तो इसका जो उसका बेसिक के ऊपर ही ये मैट्रिस अपन सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये क्या है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में बेसिकली जो थिंग है वो डिटर्मिनेंट से ही यहाँ पे आ गई है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे ना तभी आपको मैट्रिसेस भी इजीली जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिटर्मिनेंट ही पहले सॉल्व करना है, आप मैट्रिसेस भी सॉल्व कर सकते हो। फिर भी बेसिक थिंग मालूम होने के लिए आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना जरूरी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में एकदम बेसिकली थिंग जो है उसमें देखो एक डेफिनेशन मैंने बोर्ड के ऊपर राइट करके लिखा है, ये देन अरेंजमेंट ऑफ m into n numbers in m into n numbers in m rows and n column। मतलब m into n का नंबर रहेगा, इन इसमें m रोज बोलेंगे इसको और n क्या बोलेंगे कॉलम। ओके, enclosed in a rectangular bracket it is called as matrix of order m into n। ओके, मतलब इसमें क्या होता है मैट्रिक्स में मैक्सिमम ओरल पूछे जाए तो उसमें m रोज रहेंगे और कॉलम रहेंगे। ओके, आप रोज और कॉलम कैसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इसमें दोनों भी रहते हैं। देखिए इसमें रिटन एज, ओके, कंफ्यूजन होना नहीं है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट वगैरह सब कुछ भी नहीं है। अब घर बनाते हैं लोग तो उसमें कॉलम रहता है, बराबर है, और बिल्डिंग आड़ी बना स्लैब जो भी पड़ता है उसके ऊपर उसको हॉरिजॉन्टली अपन बोलते हैं। तो उसमें क्या है रिटन एज ये मैट्रिक्स, मतलब m इंटू m बोलेंगे इसको, m इंटू n। ओके, इसकी ऑर्डर बोले तो m इंटू n। ओके, m मतलब क्या होता है रोज और n क्या आएगा कॉलम। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। तो पहले देखो कि रिटर्न एज उसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एकदम सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट वगैरह कुछ भी नहीं। ए मैट्रिक्स कंसिडर कर सकता है, ए मैट्रिक्स। अभी बोलेंगे तुम सर स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों राइट किया तुमने, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर करवा के रहा तो मैंने कि एनक्लोज का मतलब जो भी ब्रैकेट ऐड करोगे उसके अंदर वो क्या होना चाहिए एनक्लोज होना चाहिए, मतलब क्लोज होना चाहिए। अभी यहाँ पे दिया मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, आप हो सकता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी राइट करो और राउंड ब्रैकेट भी कर सकते हो तुम, या कर्ली ब्रैकेट भी कर सकते हो, बराबर है। बट एक्चुअल में राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें फर्क क्या है, दिखने में अच्छा दिखता है ये, तो आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। ओके, क्लियर, इतना क्लियर है। तो देखो अभी पोजीशन बताएंगे अपन। तो यानी कि फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट रो। ओके, मतलब अपन इसको रो आर डिनोट करेंगे शॉर्टकट में उसको, फर्स्ट रो। और ये होगा सेकेंड रो। ओके, सेकेंड रो। और ये हो गया थर्ड रो। ओके, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में तो मैट्रिसेस सॉल्व किया तो 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये होगा सेकेंड फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकेंड कॉलम और ये होगा थर्ड कॉलम, बराबर है। इसको क्या बोलेंगे अपन कॉलम्स। ओके, इतना क्लियर। C1 मतलब कॉलम और R1 R2 R3 मतलब ये होगा रोज। क्लियर, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और C1 C2 C3 मतलब ये होगा कॉलम। यानी कि A11 की जो पोजीशन बताई जाएगी A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A11 की पोजीशन। A12 क्या आएगा फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट रो, और ये जो सेकंड नंबर की पोजीशन आएगी 2 जो दिख रहा है ये होगा सेकंड कॉलम। क्लियर, यहाँ पे 1 मतलब क्या होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब A1 की पोजीशन अपन AIJ राइट करते, AIJ। ओके, I क्या होता है रो राइट करते अपन, और J क्या होता है कॉलम। क्लियर, R मींस रो और C मींस कॉलम, मतलब IJ की पोजीशन क्या बताई जाएगी कि रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन आएगा, रो और कॉलम। क्लियर,
आई जे। तो अभी ए क्या पोजीशन बता सकता है? अभी ए 12 पूछा तो मतलब क्या हो गया? 1 1। ओके, क्या होता है? 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। क्लियर? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड ए 12 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्लियर? और ए 13 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम, ये देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर? देन ए 21 का मतलब क्या होता है? सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो। यहाँ पे फर्स्ट रो आया था, ये 2 का मतलब है सेकेंड रो और 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। कॉलम। क्लियर? 22 का मतलब फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। क्लियर? और ए 22 का मतलब क्या होता है? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। और ए 31 की पोजीशन मतलब क्या होता है? थर्ड रो। ये आर, ये जो फर्स्ट वाला नंबर क्या डिनोट करता है? रो। रो। क्लियर? ये सेकेंड रो, थर्ड रो, सॉरी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। और 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। 33 का मतलब, ये 33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर? मतलब मैट्रिसेस में क्या आएगा, उसमें एनक्लोज मतलब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी ऐड कर सकते हो, तुम ब्रैकेट भी कर सकते हो, राउंडली ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट भी राइट कर सकते हो। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि राउंड ब्रैकेट ही लेना है या कर्ली ब्रैकेट ही लेना है या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ही लेना है। आपको दिखने में जो अच्छा दिखता है वो ले सकते हैं आप। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, तो अभी क्या हो गया कि एक्चुअल में मैट्रिसेस जो है वो आपको पहली बात समझ में आना चाहिए कि मैट्रिसेस कहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिसेस पहली मैंने डिफाइन आपको एक्सप्लेन करके बताई। एंड अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट क्या होता है? तो सबसे पहली बात, m into n number in m rows and n columns enclosed in a rectangular bracket। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसमें चेंज भी हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हो, या राउंडली ब्रैकेट भी बोल सकते हो, या कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हो। ओके, इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। क्लियर? अभी देखो इसमें रिटर्न एज कैसे राइट कर सकते हो? तो ऐसा हो सकता है, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। क्लियर? यहां तक के क्लियर है? अभी देखो ये पोजीशन भी बोल सकते हो, A11 की पोजीशन, A12 की पोजीशन, A13 की पोजीशन। पोजीशन मालूम होनी चाहिए आपको। और इसकी क्या ऑर्डर आएगी? ये हो गया m into n। m into n। क्लियर? m into n। तो m का मतलब होता है यहाँ पे रो और n का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कॉलम। क्लियर? मतलब इसकी ऑर्डर क्या आएगी? m into n। बट m क्या है? m कितने? m मतलब रो, रो कितना है? 3। क्लियर? और इनटू यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 3। ये 3 आ गए, मतलब 3 कॉलम और 3 रोज। 3 रोज और 3 कॉलम, मतलब दिस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या आएगी? मतलब ए मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या आएगी? 3/3। क्लियर? 3/3। ये दिस मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स की ऑर्डर आ गई 3/3। अब इसके अंदर की पोजीशन, ये जो पोजीशन बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट। A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये जो भी एलिमेंट आएंगे, ये पोजीशन बता रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? एलिमेंट। इज इट क्लियर? और फर्स्ट रो सेकेंड रो, इसकी ऑर्डर आएगी 3/3 की। क्लियर? समझ में आ रहा है? और इसमें क्या हो सकता है कि ए मैट्रिक्स, ऐसा जरूरी नहीं कि ए मैट्रिक्स ही ले सकते हो, A to Z अल्फाबेट कोई भी मैट्रिक्स का नंबर ले सकते हो, नाम दे सकते हो, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, इसके अंदर के एलिमेंट जो है। बट बेसिकली जो है वो A11 A12 A13, इसमें 3/3 की, 2/2 की, लेकिन ये पोजीशन मैंने बताया आपको, इसमें से ज्यादा भी हो सकता है, 3/3 4/4 5/5 भी राइट हो सकता है। लेकिन आप तक के जो मैट्रिक्स का बेस है वो यहाँ तक के टू एन नंबर आएंगे, उसके अंदर के एलिमेंट आएंगे। ओके, तो और डेफिनेशन भी आपको पता है, अभी मैंने इसके पहले आपको डेफिनेशन भी बताई थी। और m into n ऑर्डर, उसके अंदर के एलिमेंट आएंगे, इनक्लोज जो भी मैट्रिक्स के अंदर की जो भी नंबर्स आएंगे उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोल सकते हैं। ओके, अभी फॉर एग्जांपल देखो, जनरली m into n ऑर्डर अपन राइट करते हैं उसको, तो एक्चुअल में a इक्वल्स टू जो भी आएगा इसके अंदर क्या होता है? A I J, ओके, into m into n।
ऐसी मैट्रिक्स डिफाइन किए जा सकती है। मतलब ए आई जी की कंडीशन जो भी बता सकता है, ए आई जे, आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। आई क्या राइट करते हो अपन, रो, ओके, और जे क्या होता है, कॉलम। क्या होता है, कॉलम, ओके, इतना समझ में आया। और m इंटू n मतलब जो भी है, 1/1 की ऑर्डर, 2/2 की ऑर्डर, 3/3 की, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर रो और कॉलम, मतलब आई क्या होता है, रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जे मतलब कॉलम होता है। एक्चुअल में m इंटू n उसकी ऑर्डर हो जाएगी। मतलब जनरली जो भी मैट्रिक्स अपन राइट करेंगे तो ये a इक्वल्स टू ए आई जे का फॉर्म में ही m इंटू n उसकी ऑर्डर आएंगी। क्लियर, यहां तक के क्लियर है सबको, ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल देखेंगे अपन। एग्जाम्पल, लेट ए मैट्रिक्स 2 2 3 6। अभी क्या होगा, ये इसकी ऑर्डर क्या आएगी, जनरली इसकी ऑर्डर जो भी आएगी, आप तो सबसे पहले एक काम करना है कि फर्स्ट जो m अपन n राइट करेंगे तो पहले वाला रो ही राइट डाउन करेंगे और सेकेंड में कॉलम। अभी यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, मतलब सेकेंड 2 रोज और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम। मतलब इसकी ऑर्डर, ए मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या आ गई, 2/2, ओके, इसकी मैट्रिक्स आ गई 2/2। और भी एक एग्जांपल ले लेंगे अपन, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ये बी मैट्रिक्स। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए 2 6 7 8 9 10। अब बताओ इसकी, हो सकता है इसकी ऑर्डर क्या आ सकती है, मतलब यहाँ पे आ गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये आ गया थर्ड रो, मतलब 3 रोज आ गए। और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम मतलब C1 और C2, इसमें कितनी ऑर्डर हो गई इसकी, 3/2। 3/2 मतलब क्या होता है, 3 रोज और 2 कॉलम्स, ओके। यानी कि सबसे पहले रोज राइट डाउन करने पड़ेंगे और सेकेंड में जो आता है वो कॉलम, मतलब m इंटू n, ओके, क्लियर। अभी देखो मैट्रिसेस की डिफाइन अपन ने पढ़ी और बाद में उसके एग्जांपल भी ले ली। हो सकता है डेफिनेशन और एग्जांपल के अंदर में 2/2 3/3 बहुत सारे एग्जांपल राइट। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी देखो स्टार्ट में सबसे पहले वाला जो आएगा रो कॉलम्स, रो मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे उसको, रो मैट्रिक्स। देयर आर द 13 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जब मैट्रिक्स में क्या आता है, रो मैट्रिक्स, ओके। तो रो मैट्रिक्स का कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी अपन टाइप करेंगे इन अ मैट्रिक्स having one rows, खाली 1 रोज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, रो मैट्रिक्स का मतलब है इन अ मैट्रिक्स having 1 rows is called as रो मैट्रिक्स। अब देखो एक्चुअल में डिफाइन बनाना कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि रो मैट्रिक्स बताया उसने तो उस 100% वो मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो होना चाहिए। मतलब कॉलम कितना भी हो सकता है, वहां पे 1 भी कॉलम हो सकता है, 2 भी कॉलम हो सकता है, 3 भी कॉलम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल भी देखेंगे तब जाके आपको भी समझ में आएगा। जो मैट्रिक्स में राइट कर रहा हूं उसको अंदर, यानी कि उसमें 1 रो ही आना चाहिए, 1 रो में क्या आएगा, 1 2 3। अभी देखो इसमें मैंने 3 नंबर राइट कर दिए, 1 2 3, तो कितने रो हो गए इसके अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहले वाला रो राइट करती है, रो मतलब ये देखो फर्स्ट रो। अभी कॉलम कितने आएंगे, 1 2 3 कॉलम है। मैंने 3 नंबर 1 2 3 राइट किया, ये ऐसा मत बोलो कि 1 2 3, नहीं तो कंफ्यूजन हो। बहुत सारे बच्चों को दिमाग की पहले बत्ती चला जाती है कि सर 1 2 3 राइट किया इसीलिए 3 आ गया यहाँ पे, वैसा नहीं है, ओके। बंडू मत बनो उनको, 2 3 4। अब देखो नहीं तो बोलेंगे सर 4 कॉलम आ गए यहाँ पे, नहीं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसीलिए मैंने 3 राइट किया। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ये होगा फर्स्ट रो मतलब 1 रो, 1 2 3, ये 3 कॉलम है इसीलिए मैंने 3 राइट किया। क्लियर।
ऐसा भी हो सकता है। और एक एग्जांपल ले लो, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स में भी क्या हो सकता है, अभी देखो मैंने लिख दिया 10 और 12, ये क्या होगा 10 और 12 मतलब फर्स्ट रो और 1 2, यहाँ पे 2 कॉलम है। क्लियर, समझ में आया? मतलब रो मैट्रिक्स के अंदर क्या आएगा, इन अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। बहुत सिंपल डिफाइन कर दिया। ओके, सबके दिमाग में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं किसके दिमाग में घुसा भी होगा तब भी वो समझ में आएगा। क्योंकि पिछले बार कैसा होता है, बच्चे 10th स्टैंडर्ड तक के आते हैं, सब समझ में आया, आप साइंस ले लेंगे, साइंस लेने के बाद में मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मैथ्स इतना इजी है ना, बहुत सारे बच्चों को लगता है मैथ छोड़ देंगे, मैथ छोड़ देंगे। अरे मैथ छोड़ने में क्या मजा है। ओके, तो ये देखो भारतीय सर का मैथ्स पढ़ो, तब जाके ऐसा कुछ भी नहीं, 2-3 वीडियो देखने के बाद में भी समझ में आएगा अरे मैथ्स तो बहुत इजी है। देखेंगे तो बाद में समझ में आएगा कि वीडियो के बाद क्या होता है। तो ये देखो पहला रो मैट्रिक्स। ओके, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें पहले रो वाले मैट्रिक्स में देखा इन अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, इसमें वही है सिंपल कंडीशन, क्योंकि टाइप का नाम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या है, रो मैट्रिक्स था तो 1 रो, और इसमें सिंपल है कॉलम मैट्रिक्स आ गया तो इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, बस खत्म का, 1 कॉलम is called as column matrix। ओके, डिफाइन तो बहुत सारी अपन टाइप कर सकते हैं, इन अ मैट्रिक्स हैविंग कंटेन 1 कॉलम्स एंड मोर रोज। लिखने में कुछ जरूरत नहीं, आपको जितना भी सिंपल समझ में आता है उतना ही राइट करो, दिमाग की बत्ती मत जलाओ, अपनी अक्ल लगाओ। ओके, क्योंकि इन अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, यहाँ पे रो मैट्रिक्स है तो 1 रो, और यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है तो 1 कॉलम। बहुत सिंपल डिफाइन तैयार करना पड़ती है, मालूम है, कॉम्प्लिकेटेड करने में कोई मजा नहीं है। तो यहाँ पे एक ही कॉलम आएगा, यहाँ पे जैसा 1 रो आया बराबर है, तो यहाँ पे 1 कॉलम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप भी खुद बता सकते हो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स तो अपनी फिक्स रहती है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। ए मैट्रिक्स 6 7 8, देखो अभी कितने कॉलम आ, रो, सबसे पहली बात रो काउंट करना पड़ेगा, रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मतलब 3 और 1 कॉलम। देखो 1 कॉलम, मैंने बोला था आपको 1 कॉलम, ये हो गया फॉर एग्जाम्पल कॉलम मैट्रिक्स का। और भी लिख सकते हो तुम 6 और 10, आप बताओ मुझे, ये होगा फर्स्ट सेकेंड 2 रो और 1 कॉलम। ओके, क्लियर, ये आ गया यहाँ पे सेकेंड वाला रो कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरा वाला जो आएगा, तीसरा यानी कि बहुत सिंपल है, जीरो मैट्रिक्स। इसको बिफोर स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चे ने पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड उसके पहले वाले स्टडी में एक्सरसाइज में भी वो पढ़ा होगा आपने, मतलब पिछले वाले एक्सरसाइज, मतलब कौन से वाला स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में बच्चे ने पढ़ लिया होगा। कौन सा, जीरो मैट्रिक्स, मतलब जीरो सेट, उसके अंदर के टोटल एलिमेंट क्या आते हैं, जीरो। अभी जीरो मैट्रिक्स नाम में ही सब कुछ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, अरे नाम में ही तो सब है। यहाँ पे देखो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इन अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट जीरो। ओके, बहुत सिंपल, इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स having all elements are zero। ओके, इसके सब एलिमेंट जीरो आएंगे, is called as जीरो मैट्रिक्स। उसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो तुम, नल मैट्रिक्स। ओके, तो डेफिनेशन आपको पता है, मतलब उसके अंदर के जो भी एलिमेंट आएंगे 0 0 0 0, और इसका 2x2 की मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि उसके अंदर का एक ही रो आएगा या 2 ही रो आएंगे या एक ही कॉलम आएगा,
कुछ भी राइट कर सकते हो, 2x2 की मैट्रिक्स, 3x2 की मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, यहाँ पे कुछ भी कंपल्शन नहीं है कि 2x2 का ही मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब उसकी ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, जीरो मैट्रिक्स। ओके, ये थ्री टाइप्स हो गए आपके। और नेक्स्ट वाला आया फोर्थ। देखो अभी इसके पहले अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, उसके पहले तीन देखिए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का फोर्थ वाला नंबर जो भी है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सिंपल है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम उसकी ऑर्डर 2x2 हो सकती है, 1x1 हो सकती है, मतलब जितने स्क्वायर। देखो एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड में आपने स्क्वायर पढ़ा होगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, जितने रो रहेंगे उतने ही कॉलम रहेंगे। स्क्वायर, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स equal rows and equal columns are called as square matrix। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब क्या होता है? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स आर कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे लेट ए मैट्रिक्स मतलब जितने रो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पे कितने हो गए? 3 रोज, 1 2 3 मतलब 3 रोज और 1 2 3 मतलब 3 कॉलम। ये आ गया 3x3 का, मतलब क्या हो गया? इक्वल रोज इक्वल कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे आएगा 6 7 10 11। अभी समझ लो पहले 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई पोजीशन A11 A12 A13 A14 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32, ये 33। ओके, मतलब ये पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट को बोल सकते हैं। और ये भी जो मैट्रिक्स है 2x2 की आएगी, मतलब यहाँ पे 2x2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब 2x2 की ऑर्डर आ गई। ये 3x3 की ऑर्डर आ गई। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ तक के समझ लो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल रोज एंड इक्वल कॉलम्स। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिफ्थ वाला जो है उसको बोलेंगे अपन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की डिफाइन देखो। इन अभी जाके देखो कि यहाँ पे जहां से स्टार्ट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हर एक आगे के जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस रहेंगे खाली वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही रहेगा। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चाहिए, मतलब वो 2x2 की और मैट्रिक्स हो सकती है 3x3 की, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगी। क्लियर? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग, सॉरी, मतलब क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है कि बिलो द डायगोनल एलिमेंट एंड अबव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऐसे भी बोल सकते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज, शॉर्टकट डिफाइन बनाई दी मैंने आपको, इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन देखो, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखो कि लेट ए मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब ये हो जाएगा डायगोनल, ए हो जाएगा डायगोनल। आपको भी पता है एक स्क्वायर में कितने डायगोनल रहते हैं? 2,
बराबर है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता उनको कि एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कितने डायगोनल रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को सर 4 है, 3 है, 1 है, बराबर है, 2 है। अरे क्वेश्चन तो एक ही पूछा ना, तो उसका आंसर भी एक ही आने वाला है। ओके, बहुत सारे बच्चे, जितने भी क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं उसके, बराबर है। डिफरेंट नहीं आने वाला, एक ही आने वाला आंसर उसका। मतलब यहाँ पे क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब जो भी डायगोनल आएगा 3, 4, 5, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट 0, 0, 0, 0, 0, 0। मतलब देखो ये डायगोनल एलिमेंट के अबव और नीचे के बिलो सब डायगोनल एलिमेंट 0। मतलब डिफाइन में क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन देखो, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अरे समझ में आ रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इट इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। ये देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब ये जो पोजीशन है, वो 0, 0 आएगी, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। डायगोनल के अबव द डायगोनल एलिमेंट, बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होना चाहिए। और ये 3, 4, 5, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं 3, 4, 5, कुछ भी नंबर आ सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये नहीं रियल नंबर। क्लियर, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखा था, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब स्केलर मैट्रिक्स में इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर equal is called as scalar मैट्रिक्स। मतलब क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या बताया उसने, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स लिया मैंने यहाँ पे 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5। ओके, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब खाली होता है उसके डायगोनल जो भी एलिमेंट है। जरूरी नहीं कि ये ही डायगोनल, पिछले वाले एग्जांपल भी मैंने यही डायगोनल लिया था। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर यही डायगोनल रहता है क्या, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल जो दूसरा वाला एग्जांपल यहाँ पे राइट करता हूं, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, ये ऐसा भी डायगोनल हो सकता है। जरूरी नहीं एक स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल रहते हैं। पिछले वाले में बताया था मैंने आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसके अंदर का इक्वल रोज और इक्वल कॉलम रहते हैं, इसीलिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल हो सकते हैं। ओके, इसकी भी ऑर्डर मैंने 3x3, जरूरी नहीं है 3x3, 2x2 भी ऑर्डर हो सकता है, 5x5 हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है। ओके, ये हो गया 6 वाला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 7th वाला, क्योंकि ये सिंगल आने वाले हैं। पहले जो 7 टाइप बताया मैंने आपको, ये खाली सिंगल है। पहले 3 अलग से पढ़ना है आपको। बहुत सारे बच्चों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी याद नहीं होते और लर्न करने में भी बहुत दिक्कतें होती है। लर्न नहीं करना पड़ता, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसा, बायो जैसा लर्न नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझो। ओके, मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझो कि स्केलर मैट्रिक्स जो भी है यहाँ पे क्या हो सकता है, स्केलर। अब लास्ट जो सिंगल टॉपिक है उसके खाली ये 7 टॉपिक दिया हुआ है। अभी है ये यूनिट मैट्रिक्स। क्या है इसको, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसको यूनिट मैट्रिक्स में इसको सिंबल आई में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसको सिंबल आई भी दे सकते हो। यूनिट मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन वही है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी देखो, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब यूनिक, एक। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स
diagonal elements only one is called as यूनिट मैट्रिक्स। ओके, मतलब इसके जो डायगोनल एलिमेंट आएगा खाली एक ही आएगा, एक ही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ज्यादा ले भी नहीं सकते क्योंकि उसका एक ही एग्जाम्पल है। हाँ, उसकी ऑर्डर बदल सकते हैं अपन, 3x3 के अलावा 2x2 ले सकते हो तुम, लेकिन सॉरी ये 1। ओके, यूनिट मैट्रिक्स मतलब आई डिनोट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे को एग्जांपल सॉल्व करते समय उस वहां पे ऑर्डर यूनिट ऑर्डर की मैट्रिक्स आई डिनोट करते हैं, वो समझ में नहीं आता कि ये आई कहां से आ गया। तो ओके, इन स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट ओनली वन ही चाहिए, इक्वल नहीं है। इक्वल तो हो सकता है लेकिन वन ही चाहिए। इट इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स। ओके, ये एग्जांपल, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, यानी कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये हो गया। और बी मैट्रिक्स भी आपके मन से ले सकते हो तुम, 0 1 0 सॉरी 1 0, ये 2x2 की ऑर्डर हो गई। इसकी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट वन ही रहने वाला है, डायगोनल एलिमेंट वन ही रहने वाला है। और डिफाइन भी बहुत सिंपल मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई। और ऐसा ही शॉर्टकट, मैथ जो पढ़ना है बहुत सिंपल और शॉर्टकट में पढ़ना है, बराबर। कॉम्प्लिकेटेड कर में कुछ भी मजा नहीं उसके अंदर, नहीं तो मैथ छोड़ देंगे आप। ओके, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैंने वो 6 नंबर वाला टाइप बताया था, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब क्या, बहुत सिंपल है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स में उसमें 5 5 5 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, खाली डायगोनल के एलिमेंट 0 और नॉन डायगोनल के एलिमेंट 0 ही रहने वाले हैं। ओके, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में भी वैसा ही है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, खाली नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल के नंबर कुछ भी हो सकते हैं। बट स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, और उसके बाद में जो यूनिट मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल के एलिमेंट एक ही, क्योंकि नाम में ही सब है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं या कोई भी लोग बोलते हैं नाम में क्या है, सब नाम में ही है सब। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 1 1। ओके, 1 1 1। अब ये हो गए 7 टाइप बताया मैंने, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के 7 टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 7 टाइप्स कौन से आ गए? फर्स्ट वाला रो मैट्रिक्स, सेकेंड वाला कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड वाला जीरो मैट्रिक्स, बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, 6 वाला स्केलर मैट्रिक्स और 7 वाला यूनिट मैट्रिक्स। यहां तक के सब सिंगल सिंगल नाम है 7। ओके, बाद में जो 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है खाली वो पेयर के हिसाब से चलते हैं। मतलब क्या बताता हूं आपको, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये दो मतलब दो पेयर से आते हैं। और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो मतलब 2 और 2 4 हो गए। ओके, क्लियर, 2 + 2 4 हो गए। और बाद में जो आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ये हो गए 2 2 के 6 और 6 और ये 7, यानी कि 13 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैंने आपको बोला था कि इतने आए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से कि जेडब्ल्यू के हिसाब से ऐसे भी हो सकता है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नियर अबाउट 13 बोध हो गए। उसमें भी और भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। ओके, तो नेक्स्ट जो आता है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का 7 वाला जो टॉपिक आएगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कौन सा? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। देखो नेक्स्ट वाला जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो 8 नंबर का सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, डिफाइन कर सकते हो अपन, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, एक मैट्रिक्स कंसीडर किया ए, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होंगी? इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जब अपन 0 निकालेंगे, वो मैट्रिक्स का जो भी लिए होंगे आपने मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 आ गया, तो दिस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अब क्या करेंगे, अभी देखो एक ए मैट्रिक्स लेंगे 4 3 1 2। अभी आपको डिफाइन में क्या बोला था, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले जो दी हुई मैट्रिक्स है उसको पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए, अभी देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, अरे क्या करना पड़ेगा,
ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बातें कर रहा हूँ, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो तो आपको भी समझ में आना चाहिए, बातें करना चाहिए, एक तरफा नहीं चाहिए, दोनों तरफ से चाहिए। ओके, तो 4 3 1 2। ओके, तो इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट में राइट किया, तो डिटरमिनेंट में 4 2 जा, ये कितना होगा 8, 3 1 जा, 3 1 जा 3। अभी देखो एक्चुअल में इसका आंसर तो जीरो नहीं आ रहा है, तो आपको भी ये जीरो कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो सकता है आपने जीरो कन्वर्ट नहीं किया तो इसका आंसर भी नहीं आएगा। क्लियर? तो हो सकता है यहाँ पे मैं 8 राइट करता हूँ, 8 1 जा 8, क्योंकि उसका आंसर आपको भी कन्वर्ट करना है। 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब इसका आंसर जीरो आ गया। ओके, तो जीरो आ गया तो यहाँ पे भी 8 चाहिए था। ओके, क्योंकि एग्जांपल अपने मन से ले रहे हो अपन, क्योंकि इसका आंसर भी तो जीरो आना चाहिए ना। तो अभी देखो ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर, मतलब क्या हो रहा है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसका आंसर डिटरमिनेंट का आंसर जीरो आ गया, मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स की डिफाइन ध्यान में रखो, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स ए कंसिडर किया, बी भी हो सकता है, इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स, और इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो। ओके, इतना समझ में आया, उसका डिटरमिनेंट जीरो आना चाहिए। ओके, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट जो इसका जो नेक्स्ट वाला है, सिंगुलर का पेयर क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, क्या आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो अभी उसका नेक्स्ट वाला टॉपिक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स डिफाइन वही कन्वर्ट करेंगे अपन, ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कॉमा इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, उसका आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स 6 2 1 3। ओके, तो इसको पहले डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, डिटरमिनेंट में, और बाद में उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 6 2 1 3, 6 2 1 3। अभी देखो 6 3 जा 18 माइनस 2 1 जा 2। अभी जिसको भी डिटरमिनेंट नहीं आता है, फाइंड आउट करके नहीं आता है, ओके, मालूम ही नहीं है कैसे फाइंड आउट करना है, तो मेरा जो डिटरमिनेंट वाला वीडियो है वो जाके देखो, तब जाके समझ में आएगा कि आपको डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, 6 3 जा 18, 2 1 जा 2, बीच में माइनस आता है, मतलब 18 माइनस 2 कितना होगा रे, 16। तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसके आंसर जीरो आ गई क्या, नहीं आया, इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये 9 10 नंबर का है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बराबर है। अब क्या होता है एक्चुअल में, जितना भी अपन राइट करेंगे, whose all element, whose all element, अभी कौन से इसमें एलिमेंट बोलेंगे अपन, whose all elements below the diagonal element, क्या बोलेंगे इसको, below the diagonal element, below the diagonal elements are called, below the diagonal elements are zero। अभी देखो नाम में क्या रखा है, तो अभी नाम में ही पता चलता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर का ट्रायंगल, बराबर है। अब कौन सा ऊपर वाला और कौन सा नीचे वाला, ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि डायगोनल के ऊपर जो भी रहते हैं एलिमेंट, उसको अपर ट्रायंगुलर, वो ट्रायंगल बनता है ऐसा।
ओके मैं बताऊंगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सर खाली इमेजिन करके ही बता रहे, क्या ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बताता हूं आपको बोर्ड के ऊपर। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट बिलो द डायगोनल एलिमेंट, बिलो द डायगोनल नाम है अपर, अपर मतलब ऊपर, ओके और डिफाइन में क्या हो रहा है, बिलो द डायगोनल, बिलो द डायगोनल मतलब अभी क्या हो रहा है, बिलो द, देखो below the diagonal elements are 0 is called as upper triangular matrix। इतना तो शॉर्टकट में आपको समझ में भी आएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लेता हूं उसका, आपको भी समझ में आएगा। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने आपको पहले बताया स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर है, whose the all element below the diagonal element, below the diagonal मतलब ये जो डायगोनल है 6 7 8 9 10 6, ओके खाली सिंगल डिजिट ही ले सकते हैं अपन, ले लेंगे ऐसा नहीं है कि ले लेंगे। अपर बोला तो नीचे डायगोनल के जो भी है उसके नीचे वाले जो भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0, मतलब यहाँ पे देखो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ओके बिलो द डायगोनल एलिमेंट नाम में जो भी है वो क्रॉस में भी करना चाहिए कभी कभी, बरोबर है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनल के नीचे वाले, देखो अभी इसका ट्रायंगल बन गया है इसको, नहीं तो बोलेंगे सर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के ऊपर वाले नहीं, अपर है तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये आ गया उसका। 3x3 में क्लियर दिखता है, 2x2 में उतना क्लियर दिखता नहीं है, ओके और 2x2 का भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सर 3x3 के आप एग्जांपल ले रहे हो और आप हमको क्या समझ में आएगा 6 1 2 और ये 0, ये डायगोनल होता है, इसके डायगोनल का नीचे वाला एलिमेंट, ओके ऐसा भी तुम राइट कर सकते हो, ये भी 0 कर सकते हो, ये डायगोनल, ये 2x2 के अंदर इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो अपर ट्रायंगुलर सेम एज इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 11 वाला जो टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिफाइन वही कंडीशन कंटिन्यू करनी है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all एलिमेंट, बिलो बोला यहां पे बराबर है, अबव बोलना पड़ेगा, अबव द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 is called as lower triangular matrix, clear। above the diagonal elements are 0, above the diagonal element मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे above the diagonal element, above the diagonal element मतलब 6 2 6 7 2 3 0 सॉरी 5 और 4 इतने आ गए, और इसके ऊपर वाले जो भी है मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ये, तो ये क्या हो सकता है अबव द डायगोनल एलिमेंट, नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और काम क्या हो रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जैसा। मतलब क्या होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है बिलो द डायगोनल एलिमेंट, और लोअर ट्रायंगुलर में होता है अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब ये डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो 0, ऐसा तुम 0 ट्रायंगल करके मत रखो, एक्चुअल में ये भी समझ में आता है इसीलिए मैंने वो ट्रायंगल करके रखा, यहाँ पे भी ट्रायंगल, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल करना ही है, ओके खाली ट्रायंगल करके मैंने राइट करके बताया आपको कि आपको भी समझ में आना चाहिए, क्लियर, ओके। अब ये आ गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के 11 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ओके। जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का 12 नंबर का टाइप्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, in a square matrix, in a square matrix A is said to be
अभी ए क्यों लिया मैंने, ए मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स राइट किया इसलिए एग्जांपल में मैं ए मैट्रिक्स राइट करूंगा। यहाँ पे बी राइट किया तो बी हो जाएगा। ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इफ कैसे हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। ओके, इतना समझ लो, क्योंकि पहले ही मैंने मैट्रिक्स का जब डिफाइन पढ़ा था आपको मैंने, तो तभी क्लियर करवा के दिया था, क्योंकि वो ए आई जे की मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, जब ए 12 की पोजीशन आएगी मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तब वो इंटरचेंज करना पड़ेगा। डिफाइन में क्या होता है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। मतलब एक ए मैट्रिक्स के अंदर की एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में समझा के देता हूं। बी मैट्रिक्स लेता हूं पहले, यहाँ पे देखो 1 2 3 2 5 6 3 6 और 8। अभी देखो ये पोजीशन आ गई ए 12 की, बराबर है, और ये 21 की, ए 12 इक्वल्स टू ए 21। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो ए है ये जो 1, जे आई जो है 1 है, और जे 2, ये जो यहाँ पे जो 2 है ये जे है यहाँ पे सामने आ गया। मतलब ए 12 की जो पोजीशन है वो 21 की पोजीशन है, ये 13 की पोजीशन है वो 31 की पोजीशन है, बराबर है। मतलब इंटरचेंज हो गया, देखो इंटरचेंज रो और कॉलम, रो का कॉलम हो गया, कॉलम का रो हो गया। ये 13 देखो, ए 13 ए 31 भी हो गया, सेम पोजीशन है वो, इक्वल्स टू है। बाद में ये जो है ए 23 इक्वल्स टू ए 32, मतलब ये तीन जो पोजीशन है वो इक्वल ही होनी चाहिए, इक्वल ही होनी चाहिए। ओके, तब जाके क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे अपन उसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और लास्ट वाला जो टॉपिक है इसका ही पेयर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसकी जो जॉइंट मैट्रिक्स है वो कंपेयर करके बताता हूं मैं आपको। लास्ट है स्क्यू। ओके, क्या बोलेंगे इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफाइन कोई एक ही है, एज इट इज वैसे ही आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। एक ही डेफिनेशन का मीनिंग है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर है। अब कब, इफ सिंपल एक कंडीशन है, ए आई जे इक्वल्स टू खाली ए निगेटिव आएगा, ए जे आई। इतना डिफाइन में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो बताया मैंने 1 2 3, यही एग्जांपल लेता हूं, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कब क्लियर हो जाएगा, तब जाके समझ में आएगा। देखो अभी देखो, मतलब क्या होगा कि ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, मतलब ए 12 की पोजीशन रहेगी वही ए 21 की पोजीशन रहेगी, मतलब सेम इक्वल। ए 13 ए 31 ए 23 ए 32 रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या, जितना भी रो और कॉलम हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, वो पोजीशन इक्वल आएगी। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, सेम वैसा ही है, बट सेम मतलब वहां पे खाली माइनस का चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे ए 12 की पोजीशन 2 है तो ये 21 की पोजीशन माइनस है, ये 13 की पोजीशन 3 है तो ये 31 की पोजीशन -3 है, और ये 6 है, ये 23 है, और ये की क्या पोजीशन हो गई, माइनस हो गई 32 की पोजीशन। मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खाली ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होता है, मतलब वो पॉजिटिव आते हैं। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उतना ही फर्क है जितना यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे खाली अपोजिट डायरेक्शन आएगी, मतलब अपोजिट साइन आएंगे उसके। क्लियर, अभी तक की यहाँ से समझ में आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैंने डिफाइन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की डिफाइन बताई थी आपको, मैट्रिक्स बताए थे पहले, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देयर आर द 13 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो मैंने आपको 1 बाय 1 समझा के दिया है आपको।
मतलब पहला वाला जो आता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये आ गए 7 सिंगल 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 वाले। ओके, बाद में पेयर वाले जो 6 है, सबसे पहले मैंने बताया आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। बाद में कौन से बताया, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में डिफरेंट एक ही है, जो भी मैट्रिक्स दी हुई रहेगी उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू समझो 0 आ गई तो सिंगुलर, और उसकी नॉट इक्वल टू 0 आए तो नॉन सिंगुलर। क्लियर, इतना सिंपल है। और बाद में अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, अपर नाम है बट बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 हो जाएंगे तो अपर ट्रायंगुलर। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अबव द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये बोर्ड के ऊपर जो दो दिख रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो उससे ही बहुत सिंपल है। मतलब क्या होता है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई। मतलब क्या होता है, A12 की पोजीशन जो भी है वो 21 की पोजीशन, मतलब रो कॉलम उसका इंटरचेंज हो गया, वो भी पोजीशन इक्वल आनी चाहिए। ये देखो ये देखो ये देखो, क्लियर, ये यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो ये पोजीशन सेम आ गई। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सेम कंडीशन है। अरे समझ में आया क्या, सो गए क्या, नहीं ना, जगह हो ना। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी है ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। क्लियर, देखो ये ओके